बेटा, तुम्हारे भाई रेहान की तबीयत बहुत खराब है। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर पास के गांव से दवा नहीं आई तो कुछ भी हो सकता है। इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो कुछ कर सकती हो। दादी, मैं अभी जाकर पास के गांव से दवा ले आती हूँ। रेहान को कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं होने दूंगी। बेटा, ये इतना आसान नहीं है पास के गांव जाना। जो रास्ता है वो जंगल से होकर जाता है। उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है। जो भी उस जंगल से गुजरता है वो वापस नहीं आता। सुना है बेटा, वो शेर बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक बार पूरा गांव मिलकर उसे पकड़ने गया था, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं आया। दादी, मैं अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं जाकर दवा लेकर आऊंगी, चाहे जो हो जाए। बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना, जब तुम्हारे माँ बाप उस जंगल से जा रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था? बेटी, मैं तेरे माँ बाप को तो खो चुकी हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। नहीं दादी, मैं अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकती। मैं दवाई जरूर लाऊंगी, चाहे जो हो जाए। मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, ये बात तो पता नहीं अब उसके साथ जंगल में क्या क्या होगा। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये मैं कहाँ आ गई? आगे तो रास्ता ही नहीं है। बचाओ! बस अब जल्दी से गांव जाकर दवा ले आऊंगी, फिर छोटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यार, भूख भी बहुत लग रही है और रात भी हो चुकी है। पहले कुछ खाने का इंतजाम कर लेती हूँ, फिर सोने का कर लूंगी। यार, यहाँ तो कुछ खाने का भी नहीं है। अरे, वो मिल गया। अरे वाह, इतने रसीले आम! इन्हें देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गया। वाह, सच में ये तो बहुत अच्छा है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे। आज तो मजा आ गया। कौन है वहां झाड़ियां के पीछे? कौन है? अभी कौन था?
जंगल में, मुझे बचाओ। कोई है, मुझे बचाओ। बचाओ, कोई है? बचाओ। चल भग, भग। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आप कौन हैं? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अंधेरा होने से पहले चलो, ये जगह ठीक नहीं है। जल्दी चलो। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? अगर आज मैं टाइम से न पूछता तो पता है तुम्हारे साथ क्या होता? बेटी, चुप हो जाओ। बेटी, चुप हो जाओ। मैं बहुत गरीब हूँ। घर में मेरा छोटा भाई है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर उसे दवाई नहीं मिली ना तो कुछ भी हो सकता है। मुझे पहाड़ के उस पार के गांव से दवाई लेकर आनी है। बेटी, इतना आसान नहीं है। जहां तुम जा रही हो उस रास्ते में बहुत खतरनाक जानवर मिलते हैं और एक खूंखार शेर। उसके बारे में बात करते ही घबराहट होने लगती है। चाहे जो हो जाए, मैं अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं पास के गांव जाकर दवाई जरूर लेकर आऊंगी। ना, मैं यहाँ रुककर अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द अपने भाई को दवाई देनी होगी। मैं जा रही हूँ। बेटी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? बेटी, यहाँ रात को मैं भी बाहर नहीं निकलता। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। लेकिन वहाँ मेरी दादी और मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो उनका क्या होगा? अब तो चाहे जो हो जाए, मैं दवाई लेके जरूर आऊंगी। अब मैं बिना लड़े हारने वाली नहीं हूँ। ठीक है अंकल जी, आपने मुझे बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मुझे जाना होगा। पता नहीं मेरी बेटी इस वक्त कहाँ होगी, किस मुसीबत में होगी। मैंने पहले ही कहा था ना जाने के लिए। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना, बस वो सही सलामत वापस आ जाए। ये जगह कितनी डरावनी है। ये जंगल ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कह रहा हो। मुझे जल्द से जल्द पास के गांव पहुंचना होगा और सुबह तक घर वापस जाना होगा। कहीं ये शेर तो नहीं? अरे, अब मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, इस डंडे से उसे भगा दूंगी। ठंडा।
मैं तो खामखा डर रही थी। ये तो सिर्फ खरगोश है। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। अरे तुम तो कितने प्यारे हो। मैं तो बेकार ही डर गई थी। तुम दोनों के साथ खेलकर अच्छा लग रहा है। अब मुझे जाना होगा। मेरे भाई के लिए दवाई लानी है। तुम दोनों यहीं रहो, सुरक्षित। बस जल्द से जल्द वो गांव पहुंच जाऊं, फिर मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस्ती तो नजर आ गई। बस अब जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगी। दवाई लेके फटाफट घर लौट जाऊंगी, फिर मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कैसी आवाज है? अब क्या? एक और मुसीबत। बचाओ! 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 चुप, आवाज मत करो। तुम भी बैठ जाओ। अब सब ठीक है। बेटी, इतनी रात को इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है यहाँ क्या क्या होता है? यहाँ बहुत खूंखार जानवर रहते हैं और एक शेर, जिसके बारे में बात करने से भी डर लगता है। इतनी रात को तो कोई घर से बाहर भी नहीं निकलता। इस जंगल के करीब जाना तो दूर। बेटा ये बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है और तुम्हें कहाँ से आ रही हो? दादी, मुझे 5 कोस दूर वाले गांव ही जाना है, रामपुर। क्या तू रामपुर जा रही है बेटी? हम लोग भी वहीं पर जा रहे हैं। हम वहीं पर रहते हैं। चिंता मत कर। वैसे बेटा, तुम रामपुर क्या करने जा रही हो? अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा, चुप हो जा। क्या हुआ? क्यों रो रही है? डर मत दादी। घर पर मेरे छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब है। मैं रामपुर उसके लिए दवाई लेने आई हूँ। अगर उसे समय पर दवा नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। अरे बेटा, चुप हो जा। कोई बात नहीं, अब रो मत। बस बेटा, अब रामपुर आ ही गया है। अब तुम चुप हो जाओ। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चल बेटा, उतर जा। हमारा घर आ गया। तुम यहाँ बैठ जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, पानी पी लो। तुम यहीं बैठी रहो बेटा, बस 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये ले बेटा, खा ले। तूने कुछ खाया नहीं होगा। दादी, इसकी क्या जरूरत थी? दादी, ये तो बहुत टेस्टी है। इतनी अच्छी मिठाई तो मैंने आज तक नहीं खाई। शुक्रिया बेटा। चल बेटा, तू मिठाई खाती रह, तब तक मैं तेरे लिए कुछ खाने को बनाकर ले आती हूँ। अरे नहीं दादी,
आप खाना वाना रहने दीजिए दादी, मुझे तो दवाई लेकर जाना है, नहीं तो मैं लेट होऊंगी। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है। क्या तुम अभी घर जाने की बात कर रही हो? हाँ दादी, मैं अभी दवाई लेके घर जाऊंगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता भी है? तुम कह रही हो कि तुम अभी दवाई लेकर इतनी रात को वापस उसी जंगल से होकर अपने घर जाओगी। तुम्हें पता भी है उस जंगल के बारे में? उस जंगल में इतने भयानक जानवर रहते हैं जिनकी बातें भी कोई नहीं करता, और तुम उसी जंगल से होकर इतनी रात को अपने घर जाने की बात कर रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अक्ष? तुम उस जंगल से इतनी रात को सही सलामत यहाँ तक आ गई, ये कोई छोटी बात नहीं है, और अब तुम वापस जाने की बात कर रही हो। लेकिन दादी, मुझे जाना ही होगा। अगर मेरे भाई को जल्द से जल्द दवा नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी। मेरा काम तुझे समझाने का था, बाकी तू जैसा करेगी तेरी मर्जी। चल बेटा, जब तुझे जाना ही है तो अब और देर मत कर। और हाँ, अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू जंगल में जाएगी तो बाकी जानवरों से तो एक बार बच भी सकती है, लेकिन उस शेर से बच पाना नामुमकिन है। लेकिन जब भी तुझे वो शेर दिखे, सबसे पहले अपने आसपास कोई पेड़ देखना, क्योंकि शेर पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकता, और तब तुझे भागकर जल्दी से उसी पेड़ पर चढ़ जाना है, समझी? ठीक है दादी, जैसा आप बोल रही हो मैं वैसा ही करूंगी। जा बेटा, आराम से जाना। रुको बेटा, ठको। ये ले बेटा, रास्ते में तेरे काम आएगी। शुक्रिया दादी, भगवान का शुक्र है। यहाँ डॉक्टर की दुकान कहाँ है? इतनी रात को सब कुछ बंद क्यों है? कोई तो मिल जाए। एक भी डॉक्टर की दुकान नहीं दिख रही। इतनी रात हो गई है, अब मैं क्या करूं? अरे, वहाँ एक दुकान मिल गई। जल्दी से वहाँ से दवा ले लेती हूँ। डॉक्टर साहब, जल्दी से मेरे भाई के लिए दवा दे दीजिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज जल्दी करिए। अभी तो स्टोर बंद हो चुका है, तुम कल सुबह आना। डॉक्टर साहब, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। अगर उसे दवा नहीं मिली तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम हाथ मत जोड़ो, चलो जल्दी आओ, बताओ उसे क्या दिक्कत है। जल्दी बताओ, तुम्हारे भाई को क्या दिक्कत है? मेरे भाई को बहुत तेज बुखार है, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, एक अभी जाते ही दे देना, और एक खाना खाने के बाद, और सुबह शाम एक एक करके दे देना। एक दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई ठीक है? शुक्रिया डॉक्टर साहब, भगवान का शुक्र है। क्लिनिक मिल गया। अब मैं जल्दी से घर पहुंच जाती हूँ। दादी ने कहा था शाम होने से पहले आ जाना, लेकिन अब तो बहुत रात हो चुकी है। दादी बहुत टेंशन में होंगी। मुझे जल्दी घर जाना होगा। बहुत थक गई, 1 मिनट आराम कर लेती हूँ। बस अब जल्दी से घर जाकर छोटू को दवाई दे दूंगी, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत प्यास लगी है, देखती हूँ आसपास कहीं कोई नदी है क्या। अरे, वो नदी मिल गई। चलो पानी पीकर फिर जल्दी से निकलती हूँ। अरे, पानी तो बहुत मीठा है, मजा आ गया।
बस अब चलती हूँ। शेर, अब मैं क्या करूं? बचाओ मुझे, मुझे बचाओ। मुझे कुछ मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ। इतना खूंखार लग रहा है, मैं नीचे उतर भी नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? अब मैं नीचे कैसे जाऊं? अगर मैं उतरी तो ये शेर मुझे छोड़ेगा नहीं। सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ। हाँ, एक काम करती हूँ, ये मिठाई शेर को डाल देती हूँ। जब वो खाने लगेगा तब मैं चुपचाप से भाग जाऊंगी। वहां से तो निकल गई, अब बस थोड़ी दूर ही रह गया घर। इस शेर ने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? वो ऐसे ही भाग क्यों गया? शायद आज मेरी किस्मत अच्छी थी। बस अब मैं आराम से घर जाकर अपने भाई को दावा दूंगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले, मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। लगता है उसके साथ भी वही हुआ जो उसके माँ बाप के साथ हुआ था। दादी आप रोए मत, मैं वापस आ गई। बेटी, तू ठीक है बेटा? मुझे तो लगा था तुम भी अब, लेकिन तुम आ गई। दादी चुप हो जाओ। दादी पता है, शेर मेरे बिल्कुल करीब आ गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं किया। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? शेर तो किसी को भी नहीं छोड़ता। एक बार बचपन में मैंने जंगल में एक छोटे शेर को पानी से बाहर निकला था। शायद वही शेर था। जा बेटा, तू अपने भाई को दावा दे, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दादी। चाल बेटा, अब रोहन को जल्दी से दावा दे देते हैं, फिर वो ठीक हो जाएगा। ठीक है दादी, चलो।
इस वीडियो में दिखाई गई कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, जीव या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे वास्तविक जिंदगी से जोड़कर ना देखें और किसी भी प्रकार की नकल ना करें। इस वीडियो में दिखाए गए सभी जानवर और घटनाएं कहानी का हिस्सा हैं। किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। ये कंटेंट सिर्फ मनोरंजन और अवेयरनेस के उद्देश्य से बनाया गया है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।